Hello aspirants, hope you all are doing well. In today's session, we will discuss about rare earth elements. What is rare earth corridors in Union Budget 2026? तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। और आज का डिस्कशन हमारा स्पेशली रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर ही रहेगा कि इंडिया की क्या स्ट्रेटजी है, क्या इनिशिएटिव है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर इंडिया का, और क्या रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको भी हम देखेंगे। वाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स मैटर, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों मैटर करते हैं। तो हमें जो है ऑलमोस्ट 17 क्रिटिकल मिनरल्स देखने को मिलते हैं, और ये जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैकबोन होते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैकबोन किस तरह से हैं, तो हमें ये पता चलेगा जब हम इसके की यूजेस देखेंगे। तो जो की यूजेस हैं इसके, तो वो आप देखोगे जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, विंड टरबाइंस में इनका यूज़ किया जाता है, स्मार्टफोन एंड हार्ड ड्राइव्स वगैरह बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, और डिफेंस एंड एरोस्पेस के कंपोनेंट्स बनाने में भी इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम इंडिया की डिपेंडेंस की बात करें कि इंडिया की डिपेंडेंस कितनी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर, डेटा स्नैपशॉट क्या है, तो आप देखोगे कि जो अगर हम 2014 की बात करें तो जो इंडिया इंपोर्ट करता था रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, तो वो ऑलमोस्ट 14.1 मिलियन डॉलर का जो है इंपोर्ट्स करता था 2014 में। और ये अभी करेंटली बढ़कर 2024 की बात करें तो ये जो है इंपोर्ट्स 17.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और चाइना इटसेल्फ यानी कि इंडिया जो चाइना से इंपोर्ट करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर, वो अराउंड 45% रेयर अर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम चाइना, यानी कि सिर्फ चाइना से ही इंपोर्ट करता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है इंडिया लगभग 55% रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करता है। और ये एक तरह से एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी को शो करता है। अब अगर हम चाइना की डोमिनेंस की बात करें कि चाइना की क्या डोमिनेंस है, वाई चाइना डोमिनेट्स इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो वहाँ पर एक लार्ज स्केल पर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। अगर हम ग्लोबल स्केल पर इसको देखें तो जो 50% जो चाइना 50% जो है ग्लोबल रिजर्व्स का, यानी कि जो टोटल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड में, उसमें 50% तो सिर्फ चाइना के अंदर ही देखने को मिलता है। और अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन के बात करें तो जो टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका 60% जो है वो सिर्फ चाइना में ही देखने को मिलता है। और रिफाइनिंग कैपेसिटी भी काफ़ी हाई है चाइना की, ऑलमोस्ट 92% है जो कि चाइना की रिफाइनिंग कैपेसिटी है। और अगर हम ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करें कि जो टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसका जो 30% है वो सिर्फ चाइना ही एक्सपोर्ट करता है। और जो चाइना की स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं लाइज करती है प्रोसेसिंग में एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ना कि माइनिंग में। इसलिए चाइना की जो है डोमिनेंस वर्ल्ड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर ज़्यादा है। अब अगर हम बजट 2026 के रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की बात करें, क्योंकि अभी आपको देखने को मिला कि इसका जिक्र हुआ था रेयर अर्थ कॉरिडोर्स का, तो जो न्यू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करेगा स्टेट्स को, लाइक आपका उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। और जो पर्पस है इस कॉरिडोर का एक तरह से इस इनिशिएटिव को लाने का, या इस इनिशिएटिव को ये क्या क्या कवर करेगा, तो वो माइनिंग रहा, प्रोसेस एंड रिफाइनिंग रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज करेगा इसके थ्रू एक तरह से रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। और गोल जो है, अल्टीमेटली गोल है कि जो एंड टू एंड है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, वो इंडिया के अंदर उसका इकोसिस्टम बढ़ाने का है। अगर अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें तो इसको दो उसमें डिवाइड किया जाता है, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स में और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। तो इनको लिस्ट कर दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लेना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, बट हाँ अगर क्वेश्चन इस पर फ्रेम होता तो दोनों एक तरह से दोनों टाइप के एलिमेंट्स, यानी कि लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स
और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मिक्स कर कर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर, क्योंकि ये इसको लेकर अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और बजट में भी इसका काफ़ी इस पर एम्फेसिस किया गया है। और इसमें प्रोमेथियम जो है उसको जो है एक्सक्लूड किया गया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, और उसको एक तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कैपेसिटी उसमें कैटेगरी में रखा गया है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की बात करें, जो कि अप्रैल 2025 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम, जिसका आउटले था ऑलमोस्ट 22,805 करोड़, और जिसको यूनियन बजट 2026 में बढ़ाकर जो है 40,000 करोड़ कर दिया गया है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका पर्पस क्या था लाने का, तो फिर उसका पर्पस था कि स्ट्रेंथन करना इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन को, बूस्ट करना इंडिजीनियस कैपिटल मशीनरी को, और रिड्यूस करना है डिपेंडेंस को, जो कि चाइना पे डिपेंडेंस हो या अदर कंट्रीज़ पर डिपेंडेंस हो, यानी कि एक तरह से इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करना है और डिपेंडेंस कम करना है अदर कंट्रीज़ पर। अब अगर हम बिग पिक्चर देखें, वाई दिस मैटर्स, यानी कि वाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स मैटर्स फॉर इंडिया एंड वाई न्यू इनिशिएटिव्स मैटर्स फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो पर्पस तो आप देखोगे एक ही है, ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ाना है, रिड्यूस करना है चाइना की डिपेंडेंस को। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि इंडिया जो है ऑलमोस्ट 45%, यानी कि जो 45% रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं अपने, वो चाइना से इंपोर्ट करता है। तो चाइना अपने आप ही काफ़ी बड़े स्केल पर इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। क्लीन एनर्जी एंड ट्रांजिशन को बढ़ाना, या फिर नेशनल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंक्रीज करना। और अगर हम ओवरऑल देखें तो वैसे भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं या सेमीकंडक्टर्स हैं, वो आज के वक्त में एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑयल्स की तरह बन गए हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, गुड लक एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।